आदाब, नमस्कार, हर हर महादेव, बम बम भोले। आपका रेड माइक में स्वागत है। ये है कावड़ियों से बच के पार्ट 5, यानी 5वां पार्ट है। हम रोज़ ये सोचते हैं कि अगला पार्ट नहीं बनाएंगे, पहले के बाद सोचा दूसरा नहीं बनाएंगे, दूसरे के बाद सोचा तीसरा नहीं, तीसरे के बाद चौथा नहीं, अब चौथे के बाद पांचवा भी सोचा था नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें और कहानियां निकल करके सामने आ गई हैं तो बहुत लाजमी है कि इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को आपके सामने जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। कांवड़ यात्रा ख़त्म होने को है, लेकिन 22 तारीख से शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा में सोचिए क्या कुछ नहीं हुआ है। आपको बताएं कि कांवड़ियों ने लगभग 15 से 17 लोगों की पिटाई करी है, जिसमें एक की मौत भी हुई है, जिसकी तस्दीक परिवार वाले कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का मामला है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये लोग स्कूल बस तोड़ें, गाड़ी तोड़ें, सरकार की गाड़ी तोड़ें, पुलिस की गाड़ी तोड़ें, लोगों की हड्डियां तोड़ें, सर तोड़ें, सड़क तोड़ें, सब कुछ करें, पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात की सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या इस धार्मिक यात्रा में कांवड़ियों को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर के उसको मसल देने की इजाज़त सरकार ने दे दी है? अगर नहीं दी है तो अब तक बताए सरकार की कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जो तोड़फोड़ मारपीट के मामले सामने आए। वाहनों की तो गिनती ही नहीं है और तर्क यही दिया जाता है कि ये गाड़ी छू गई तो कावड़ खंडित हो गई, टच हो गया तो कावड़ खंडित हो गई, इसलिए हमने पिटाई कर दी। अब सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहचान बताओ की तख्ती लगाओ की बात कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो, उस उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक साफ तौर पर समझने वाली बात है। कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन और तो और बढ़ावा दिया जाएगा। तो पहली कहानी हम आपको बताते हैं कि ये पहली कहानी है खुद पुलिस की, उस पुलिस की जिसकी कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, इस हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के मेरठ में डीएम और एसएसपी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर का जो डीजल है, हेलीकॉप्टर का जो खर्चा है, वो कहां से आ रहा है? वो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से आ रहा है, जो कि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ सरकार को देते हैं और सरकार उसमें हमें कोई रियायत या मुरवत नहीं करती हमारे साथ। तो हमारे टैक्स के पैसों से इन कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर अब फूल बरसाओगे तो इनके हौसले वाकई में काफ़ी फौलादी हो जाएंगे, चुस्त हो जाएंगे। उसके बाद उनको पता है कि पुलिस जब उन पर फूल बरसा रही है तो उन्हें क्यों रोकेगी? अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस पहली कहानी में मुख्य किरदार है मेरठ पुलिस, जो इन कांवड़ियों को के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रही है। और ये वीडियो भी हमें पुलिस प्रशासन से ही मिला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए वो एक संदेश दें कांवड़ियों को भी कि पुलिस देखिए कितना साथ है, और साथ ही साथ अपने राजनीतिक बॉसेस यानी योगी आदित्यनाथ को भी ये तस्वीरें मिली कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों की सेवा में तत्पर है। अब आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी है हरियाणा के फतेहाबाद की। आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें कांवड़िए एक स्कूल बस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफ़ी चौंका देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि स्कूल बस, आप जानते हैं कि स्कूल बस में अमूमन कहीं भी कभी भी कोई ओवरटेक करने के लिए या हॉर्न बजाने से भी एक बार सोचता है, क्योंकि अंदर बच्चे बैठे होंगे। फतेहाबाद में कांवड़ियों ने पूरी स्कूल बस तोड़ दी है। ये स्कूल बस बच्चों के को छोड़कर आ रही थी और इसमें कुछ बच्चे भी मौजूद थे। खिड़कियां टूटी हैं,
लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है। और इस मामले में हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो इस मामले में भी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई करने की बात अब तक सामने नहीं आई है। और ये वीडियो है जो लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कावड़िए पीली बस यानी जो स्कूल बस है उसमें पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूल बस वही बात की टच हो गई, हमारी कावड़ खंडित हो गई, इसलिए आक्रोश में आ गए। आप चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, वापस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जिसमें कावड़िए एक मदरसे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑडियो ज़्यादा नहीं चला पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत गंदी और अभद्र गालियां हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कावड़ियों का कहना है कि मदरसे के ऊपर से छत से इन पर किसी ने थूका, इसके बाद ये आक्रोशित हो गए। गेट वेट भी तोड़ने की कोशिश की गई। हिंसा होने ही वाली थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस बीच में आई, बीच बचाव किया और समझाया बुझाया कावड़ियों को समझा बुझा करके भेजा है। पुलिस का कहना है कि थूका है नहीं थूका है, ये जांच का विषय है। अब सवाल ये है कि अगर थूका है तो उसके सबूत क्या हैं और क्या इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई उस मदरसे में पढ़ने वाले रहने वाले लोगों में कि वो कावड़ियों के ऊपर जहां पुलिस पुष्प वर्षा कर रही है वो थूक दे। उनको पता नहीं है कि बुलडोजर चल जाएगा उनके ऊपर। ये एक सवाल के साथ हम आपके बातें रखना चाह रहे थे जो हमने आपके सामने ये बात रखी। अब चलते हैं अगली घटना की ओर। जो चौथी कहानी है वो कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के रजौरी गार्डन में कावड़ियों ने एक डीटीसी बस को तोड़ दिया, साथ में एक कार को भी तोड़ दिया। डीटीसी बस सबको पता सरकारी बस है। कावड़ियों को कहना है कि बस से टच हुई, टक्कर हुई, उनकी कावड़ खंडित हो गई, जिस वजह से वो आक्रोशित हो गए। इस पूरे मामले में भी किसी कावड़िया की कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। ये तस्वीरें हैं जिसमें एक डीटीसी बस को तोड़ा गया और एक प्राइवेट गाड़ी तोड़ी गई है। जैसा हमने कहा कि इस पर कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी बहुत कहानियां हैं जो हम आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन जो अगली कहानी है बहुत महत्वपूर्ण है और एक कह लें कि रिपीटिशन भी आप मान सकते हैं। ये कहानी है मोहित की। मोहित ई रिक्शा लेकर के जा रहे थे पिछले हफ्ते खतौली मुजफ्फरनगर में। उनका ई रिक्शा टच हो गया और कावड़ियों ने उनको इतना पीटा कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती हो गए और उसके बाद वो जब घर गए तो घर में चोटें इतनी ज़्यादा थी कि वो चोट से उनकी मौत हो गई। खबर छपा कि कावड़ियों से पिटने के बाद एक युवक की मौत हो गई। तो बाकायदा उसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपनी सफाई दी प्रेस नोट जारी करके, और प्रेस नोट जारी करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि इसके साथ मारपीट हुई थी, कावड़ियों ने मारपीट की थी, सही बात है, लेकिन ये इसका उपचार करा दिया गया था। उपचार के बाद ये स्वस्थ होकर के ये अपने घर चले गए थे और घर में प्राकृतिक कारणों से उनकी मौत हुई, यानी उनकी पिटाई से कुछ लेना देना नहीं था। इतना बचा रही है यूपी पुलिस कावड़ियों को, इतना बचा रही है। और उसमें लिखा कि परिवार वाले इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद मोहित की बहन का बयान आया है और मोहित की बहन ने अपने बयान में कहा था कि उसके भाई को बुरी तरीके से पीटा है, चोटें आई और चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान है। और इसके बाद आपको मोहित की बहन की बात भी सुनवा देते हैं, जिससे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आइए सुनते हैं कि मोहित की बहन क्या कह रही है। ये आपका नाम? नीलम। नीलम, आप मोहित की क्या लगती है? बहन। क्या हुआ था मोहित के साथ और वो क्या करता था? मेट्रो रिक्शा चलाता था। क्या हुआ था उस दिन उसके साथ? कैसे? उधर से वो मेट्रो लेकर आ रहा था, थोड़ी बहुत साइड लग गई होगी भोड़ों का। भोड़ों ने इस कदर पिटाई की इसकी वो की मराई दिख रहा। साइड लग भी गई तो थोड़ा मारना चाहिए, चोट उसका ज़्यादा आ रही थी। कहाँ कहाँ चोटें थी आप? अब चोट तो ये उसका अंदर आ गई थी, गुम चोट भी थी, पैर पे भी थी, पता नहीं चक्कू मारा क्या मारा, घाव बन रहा था।
तो आपने उसका इलाज नहीं कराया? इलाज कराया। पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की आपने? पुलिस में तो शिकायत दर्ज की नहीं, पुलिस वालों ने उसे छुटाया। हमें तो कंप्लेन ही जब मिली, पुलिस ने कौन सा हमारे सामने वो करा। अच्छा, क्या लगता है कि कहाँ कहाँ चोटें होंगी उसके? कहाँ चोट, तो जो चोट थी वो तो दिखाई दे रही थी, अब चोट तो उसके सारे शरीर में ही थी। किसकी जगह थी? अब किसकी जगह है थी, छाती में भी थी, कमर पे भी थी, सर में भी थी। ज्यादा चोट पैर पे दिखाई दे रही थी। टंडों से तो इतनी मारपीट होती नहीं, पता नहीं भोड़ों ने चक्कू मारा क्या मारा। क्या लगता है कि मौत होगी उसकी कितने दिन बाद मौत हुई थी? कितने दिन बाद? 4-5 दिन बाद मौत हुई। कि कारण क्या है मौत के पीछे कि उसकी जो मौत होगी? बीमार चल रहा था, क्या था? बीमार, वो अच्छा खासा नौजवान था। जब वो बीमार कैसा हो गया, जब वो उधर से रिक्शा चला रहा, वो तो अच्छा खासा नौजवान था। भोड़ों ने मार पिटाई की। तो आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? पोस्टमार्टम, हाँ, अनपढ़ लोग हो गए। हमारे पहले भी 2 आदमी बाईपास पर गुजर गए जब हमें कुछ नहीं मिला। हमने सोचा, हमें जैसे आप कह रहे कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए, तो हमें कुछ मिल जाता। पहले भी हमने रुपये उधार सुधार लेकर कर्जे पर लगाए थे, तब भी हमें कुछ नहीं मिला। हम तो घबरा गए थे। अगर हमें पता होता कि ये पोस्टमार्टम कराना जरूरी तो हम करा पुलिस देते। से शिकायत की हो आपने? पुलिस से शिकायत की थी, पुलिस पोस्टमार्टम करने कह रही थी, हमने कराया नहीं। फिर क्यों, क्या कुछ लिखा पड़ी हुई? लिखा पड़ी, जैसे हम तो अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे है नहीं, जैसे पुलिस ने हमारे से कहलवाया ऐसे ही हमने लिख दिया। हमें ये नहीं पता कि पुलिस अपना बचाव कर रही है क्या कर रही है। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे भैया की मट्टी पलीत ना होवे। तो आपने मोहित की बहन के बयान सुना, तो आपको समझ ही गया होगा किस तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस सीधे सीधे कावड़ियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने मोहित पर यह जानलेवा हमला किया है। और अब तक मोहित के हत्या में शामिल, उनको पीटने वाले कावड़ियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनकी पहचान भी जाहिर नहीं की जा रही है। यानी कावड़ियों को पूरा फुल लाइसेंस है हिंसा करने का, जो चाहे करें, जिसको चाहे पीटना है पीटें, हत्या कर दें, सड़क तोड़ दें, हड्डी तोड़ दें, खोपड़ी तोड़ दें, आदमी तोड़ दें, बस तोड़ दें, ट्रक तोड़ दें, स्कूल बस तोड़ दें, सरकारी गाड़ी तोड़ दें, सब कर दें, लेकिन कावड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं। हम फिर कह रहे हैं और हम पहले भी कहते आए हैं कि ये बहुत पाक और बहुत पवित्र महीना है सोमवार का, माफ़ कीजिएगा, सावन का। और इसमें कावड़िए बहुत दशकों से कावड़ लेकर के जाते हैं, लेकिन शांति के साथ जाते हैं। लेकिन अब इस यात्रा में किस तरीके से ये उपद्रवी आकर के उपद्रव कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तकलीफ इस बात की ज़्यादा है क्योंकि जो कानून के रक्षक हैं वही अपनी आंखें मूंद करके इन कावड़ियों को शय देने का काम कर रहे हैं, इन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।